आपका मोबाइल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव और मैं साथ भारत भूषण जी जुड़ चुका है, टीचर फोरम के पदाधिकारी। और लंबे समय से ये शिक्षकों को, टीचर्स की डिमांड्स को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आज कश्मीर में भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और जम्मू में शिक्षा निदेशालय के बाहर इस वक्त इन्होंने धरना दिया हुआ है। भारत भूषण जी, क्या दिक्कत है कि डीपीसी नहीं हो पा रही और कितने सालों से डीपीसी नहीं हो पा रही है, और डीपीसी नहीं होने के कारण नई पोस्ट नहीं निकल पाती है, और वो जो लोग टीचर्स होते हैं वो प्रमोट होकर के मास्टर नहीं बन सकते हैं। क्या बात है? नमस्कार सर, विनोद जी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आए दिन आप टीचर कम्युनिटी के जो मसले मिसाइल है आपने अपने इस चैनल के द्वारा उजागर करते हैं, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। सर, हमें खुद इस बात की समझ नहीं आती। सीएसआर ये कहता है कि हर 6 महीने बाद डीपीसी होनी चाहिए हर कैडर की, भले ही 2 ही पोस्टें खाली क्यों ना हो। 2 पोस्टों के लिए भी हर 6 मंथ्स के बाद डीपीसी होनी चाहिए, जबकि लगभग 9 साल गुजर चुके हैं। फरवरी 2014 में लास्ट टाइम टीचर टू मास्टर डीपीसी हुई थी और उसके बाद लगभग 9 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक टीचर टू मास्टर जो डीपीसी नहीं हुई है। काफी स्टैग्नेशन उसकी वजह से हो गई है। दूर दराज के स्कूल हैं जहां मास्टर ग्रेड की काफी पोस्ट वेकेंट हैं, पढ़ाई बहुत सफर हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट है कि उसके कान में जूं तक नहीं रेखती है। अभी तक 9 सालों से डीपीसी नहीं भूषण हुई। जी क्या हमें भी काफी उम्मीद थी। कारण क्या बताते हैं भूषण जी? वो कारण हमें खुद समझ नहीं आता। पहले तो ये एलिगेशंस लगते थे कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं ये अपने चहितों के लिए काम करते हैं। अब तो हमारा वो भ्रम भी टूट गया है। आज पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, यूटी गवर्नमेंट है। टीचर्स को बड़ी उम्मीद थी कि अब यूटी बनी है, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है टीचर्स के मसले मिसाइल हल करेगी और स्कूल्स के अंदर एजुकेशन का स्टेटस को उठाने में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में जो टीचर फैकल्टी है वो प्रोवाइड करेगी। स्कूल्स के अंदर को जो स्टाफ की कमी है वो पूरा करेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे लिए कुछ नहीं बदला है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बस्ट की तरफ जा रहा है, इसकी हालत बद से बदतर हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इन मुद्दों के ऊपर पेशेंट नहीं है, इसको सिंसियर नहीं है इनको हल करने में। भारत जी, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी, क्या उससे फर्क पड़ा? तो लोग बड़े लंबे समय से दूर दराज पहाड़ी इलाकों में थे, उनको शहर में आने का मौका मिला। किस तरीके से एनुअल ट्रांसफर ड्राइव को आप देखते हैं? जी सर, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हमें भी इससे भी काफी उम्मीद जागी थी कि पहले ये होता था, एलिगेशन लगते थे कि जो चहीते लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स के या पॉलिटिकल लोगों के, सिर्फ उन्हीं की सूटेबल ट्रांसफर्स होती थी। जो आम टीचर्स थे उनको ट्रांसफर जो है सूटेबली नहीं किया जाता था। ये एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो है एक कंप्यूटर सिस्टम से इन्होंने कहा था कि ट्रांसफर्स होंगी, ट्रांसपेरेंट जो तरीका अपनाया जाएगा जिससे किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। हर टीचर को हर जगह काम करने का मौका मिलेगा। आज जो दूर दराज काम कर रहा है उसको रोटेशन बेसिस में सिटी के अंदर भी काम करने का मौका मिलेगा, और आज जो सिटी के अंदर सर्विसेज दे रहा है उसको दूर दराज भी लगाया जाएगा। लेकिन उसमें भी हमें निराशा ही हाथ लगी है। हमें अभी तक फरवरी में एटीडी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, लिंक निकाला गया था, लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ लिंक में अप्लाई किया था, उनसे 5-5 ऑप्शंस ली गई थी, लेकिन अभी तक उस एटीडी को भी लटकाया गया है। कभी कहते हैं कि उसमें लूप होल्स हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो लूप होल्स कैसे क्रिएट हुए और उनको दूर कौन करेगा? उन लूप होल्स को दूर करने की जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। हम आपके चैनल से ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द उस एटीडी 2022 के जो लूप होल्स हैं उनको दूर किया जाए और उसको लागू किया जाए, ताकि जो हमारा टीचर आज मजबूर हो गया है सड़कों पे आने के लिए, ये सड़कों पे ना आके
अपने क्लासरूम में अपने एफर्ट्स करे बच्चों के मुस्तकबिल को लिखने के लिए, उनका फ्यूचर लिखने के लिए। रैबरे के लिए टीचर्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है और बड़े लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। आप तो उनको ट्रांसफर पॉलिसी डिजर्व करते हैं वो। सर, रैबरे तालीम एक स्कीम थी, एक माध्यम था टीचर को अपॉइंट करने के लिए। ये 2000 की सन 2000 की बात है, जब फार फ्लंग एरियाज के जो स्कूल थे वो मिलिटेंसी की वजह से डिफंक्ट पड़े हुए थे, उनमें कोई टीचर जाके राजी नहीं था। तब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि टीचर को हम लोकल लेवल पे उसकी रिक्रूटमेंट करेंगे। रैबरे तालीम उस रिक्रूटमेंट मोड को नाम दिया गया था कि 5 साल तक उनको कंसोलिडेटेड पे पे रखा जाएगा और आफ्टर 5 इयर्स उनको उनकी सर्विसेज को जो है रेगुलराइज किया जाएगा और उसके बाद वो टीचर जनरल लाइन टीचर कन्वर्ट होगा, उसको जनरल लाइन टीचर के सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। हुआ यूं कि 2014 में उन टीचर्स के फेवर में उस समय की गवर्नमेंट ने एक ट्रांसफर पॉलिसी भी बनाई थी। उस पॉलिसी के तहत बहुत सारे टीचर्स ट्रांसफर हुए, क्योंकि ट्रांसफर तो एक राइट बनता है। एक टीचर जो पिछले 10-15 साल से किसी एक ही इंस्टीट्यूशन में सर्विसेज दे रहा हो, वो भी फेड अप हो जाता है और बच्चे भी मुझे लग रहा है इतना खुश नहीं रहते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो उसी के तहत ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन जब 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 2014 में वो ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको क्वैश कर दिया गया कि नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन लगभग 9 साल निकल गए हैं, उसके बाद आज तक वो टीचर्स जो हैं आरईटी माध्यम से रेगुलराइज हुए थे, जो वो आज तक वेट कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, हमें ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो भी आज तक कोई ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी जो है फ्रेम नहीं की गई है। हेडमास्टर्स और लेक्चरर्स का भी यही मसला है, उनको भी रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, इंचार्ज बना दिए थे। अडॉकिज्म क्यों है इतना ज्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में? सर, गवर्नमेंट टीचर को कुछ देना नहीं चाहती, उसकी सर्विसेज दिन रात लेती है, उसको हर जगह यूटिलाइज किया जाता है एज ए बीएलओ, एज ए मिड डे मील टीचर। क्वारंटीन सेंटर थे कोविड के ड्यूरेशन में, वहाँ उसकी सर्विसेज ली गई, वहाँ कुछ टीचर्स ने अपनी जान दे दी उस बीमारी की चपेट में आके। लेकिन जब टीचर को वेलफेयर देने की बारी आती है, इंचार्जिज्म अडाकिज्म जो है वो अपना के उसको रेगुलर मतलब प्रमोट किया जाता है। 15-15 20-20 सालों से लोग हेडमास्टर बने, उसके बाद वो रिटायर हो गए, कुछ एक दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज तक उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुई है। जब टीचर को कोई असाइनमेंट दी जाती है वो टाइम बाउंड मैनर होती है। अगर आज के बजाय घंटा 2 घंटे लेट हो जाए तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है। जबकि जब उसको वेलफेयर देने की बारी आती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। अगर उनको वेलफेयर देने में, उनकी रेगुलराइजेशन करने में जो लोग कसूरवार हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? पिछले 20 साल से इंचार्जिज्म जहाँ ओपीजी पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं होने का जिम्मेवार कौन है? ये मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर फौरी तौर से एक्शन हो, ताकि टीचर जो उसका बेसिक काम है टीचिंग करना, वो क्लासरूम में बच्चों के साथ जस्टिस करे। रोड पे आने का हमें कोई शौक नहीं है, हम कोई पेशेवर लीडर नहीं है, हमें धरने देने का, जुलूस निकालने का, नारे लगाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूर होना पड़ता है हमें रोड पे आने के लिए जब हमारे जो राइट्स हैं उनको स्नैच किया जाता है। आज आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सरकार का क्या रिस्पांस था? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का क्या आज रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इन हंड्रेड्स टीचर्स यहाँ गैदर हुए थे जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, और यहाँ पे यूनानिमसली एक डिसीजन लिया गया है। गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया है 15 दिन का कि बिफोर 30th ऑफ नवंबर अगर ये सारे के सारे लंबित जो मांगे हैं ये पूरी नहीं होती, अगर इन मुद्दों का हल नहीं होता, तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है 30th ऑफ नवंबर को वो अनाउंस किया जाएगा। हमारी सेंट्रल लीडरशिप वर्दी चेयरमैन गणेश खजूरिया जी की लीडरशिप में बैठेगी, और जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो आपको मीडिया भाइयों के माध्यम से टीचरों को दिया जाएगा, और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो टीचर्स तक पहुंचाया जाएगा। भारत भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।